उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। फैसला सूचना आयोग ने दिया है। पिरान कलियार सहित वक्फ बोर्ड की सारी जानकारियां आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत अब पाई जा सकती हैं। सवाल यह है कि इस फैसले का क्या असर होगा। क्या इस फैसले से राज्य सरकार को कोई फायदा होगा या इस फैसले से माफियाओं की नींद उड़ गई है। सारी जानकारियां लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवैध रूप से बनी मजारों पर, अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों पर सख्ती कर रहे थे, डंडा चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और पिरान कलियार के संदर्भ में एक अपील पर लगातार सुनवाई हो रही थी। मामले की शुरुआत हुई पिरान कलियार से। पिरान कलियार में क्या क्या काम होते हैं, पिरान कलियार ने कामों को करने का ठेका किन लोगों को दिया है, इसकी जानकारी जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं मिली तो अपील दायर की गई। जब अपील पर कोई सकारात्मक नजरिया सामने नहीं आया तो मामला सूचना आयोग तक पहुंचा। आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के पास यह पूरा मामला पहुंचा। बड़ा आश्चर्य इस बात को लेकर हो रहा था कि कई जगह के फंड्स पिरान कलियार में सरकार की तरफ से पहुंचते हैं और सूचना के अधिकार के अंतर्गत पिरान कलियार दरगाह नहीं आती। आश्चर्य इस बात को लेकर हो रहा था कि पिरान कलियार ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड, जिसके जरिए पिरान कलियार और सैकड़ों हजारों संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे और यह सारा मामला सूचना आयोग के सामने आ रहा था। सूचना आयोग जब तल्ख टिप्पणियां कर रहा था, सवाल जवाब कर रहा था, तो पिरान कलियार मैनेजमेंट आयोग की टिप्पणियों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की कोशिश कर रहा था। खबर है कि हाईकोर्ट तक भी ये लोग पहुंचे, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। और अब योगेश भट्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह पूरे देश भर में नजीर बन सकता है। चाहे वो पिरान कलियार, माफ कीजिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या उससे जुड़ी संपत्तियां, पूरे देश भर में शायद यह पहला मामला है जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस फैसले का असर क्या होगा? खबर है कि उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड की हैं। ये सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों पर कौन लोग काबिज हैं? कौन लोग इन काबिज लोगों से किराया वसूल रहे हैं? कितना किराया वसूल रहे हैं? इसकी जानकारी अभी तक गोपनीय ही है। अब यह सारी जानकारी ब्लैक एंड व्हाइट में सबके सामने हो सकती है। एक ये फैसला का असर यह है। सरकार को इसका क्या फायदा होगा? सरकार को भी स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आरटीआई के दायरे में आता है या नहीं आता। लेकिन कुछ सिस्टम इस तरीके का है कि सरकार को भी बहुत ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जाती। लेकिन जो फैसला अब हुआ है उससे एक सिस्टम तो बनेगा, लेकिन इस सिस्टम के बनने से एक तंत्र को नुकसान जरूर होगा। वो तंत्र जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रखरखाव अलग अलग जगह पर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा जमवाया हुआ है दूसरे लोगों से। अब ये सारी बातें स्पष्ट रूप से सामने आ सकती हैं कि कौन कहां पर काबिज है, किसके जरिए काबिज है। हो सकता है कि कुछ लोगों को योगेश भट्ट के इस फैसले के बाद परेशानी हो, लेकिन कोई भी अगर
विधि सम्मत फैसला होता है तो उसका कुछ असर तो होता ही है। क्या इस फैसले के खिलाफ प्रभावित होने वाले लोग नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे? यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। पहले भी जब आयोग ने सवाल जवाब, तीखी तल्ख टिप्पणियां की तो कुछ लोगों ने हाईकोर्ट जाने की कोशिश की, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। भविष्य में क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन कयास इस तरीके के लगाए जा रहे हैं कि इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड की राजनीति करने वाले लोगों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार चाहे तो इस फैसले को भी अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर सकती है, क्योंकि संभवतः यह पूरे देश भर में पहला मामला है जहां पर वक्फ बोर्ड को इतनी सख्त हिदायत, इतना सख्त आदेश मानना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।